वात व्याधि निरुक्ति मधुकोश टीका में वात व्याधि की निरुक्ति बताइए। वात जनितो असाधारण व्याधि वात व्याधि इति विशेषणीय, मतलब वात जनित असाधारण व्याधि को ही वात व्याधि कहते हैं। वात एवं व्याधि इति वात व्याधि और भी बताई हुई हैं 2-3। फिर है वात व्याधि का परिचय, मतलब वात व्याधि में वात दोष ही प्रदान होगा। अब जो वात है वो उसको अति बलशाली और आशुकारी बोलते हैं, इसलिए जो वात व्याधि होगी वो भी बलशाली और आशुकारी होगी। अब जो ये मैनिफेस्ट होती हैं 2 प्रकार से होती हैं, इसकी संप्राप्ति भी इसी के बेस पे है। तो वात व्याधि बनती है जैसे धातुक्षयजन्य वात प्रकोप से और मार्ग अवरोध वात प्रकोप से। धातुक्षय, अगर धातु कम हो जाएंगे तो वहाँ पर कोई स्पेस लेफ्ट हो जाएगी जहाँ पर वात आएगा और वहाँ पर अपने वो गुण से खरता, रुक्षता, विषता आदि लक्षण उत्पन्न कर देगा। फिर है मार्ग अवरोध जन्य वात व्याधि, अगर कफवात आदि वात के साथ मिलकर अगर मार्ग अवरोध करेंगे किसी स्रोतस में, तो वहाँ से जब वात आएगी तो उसका मार्ग अवरोध होगा, तो वो कहीं और जाके मैनिफेस्ट हो जाएगी, तो है मार्ग अवरोध जन्य वात व्याधि। तो वात व्याधि 2 प्रकार की बताइए चरक ने, एक सामान्य और एक ननात्मक। सामान्य होती है जो वात, पित्त, कफ और किसी और आम वगैरह से प्रोड्यूस हो जाए, मतलब उसमें एक से ज़्यादा दोष लगे। और ननात्मक जो होती है जो एक दोष से ही हुए, सिर्फ जैसे वात है तो वात, पित्त है तो पित्त, कफ है तो कफ। तो इसमें जो वात का बताया हुआ है शास्त्रों में, मतलब हमारी बुक्स में जो बताया हुआ है कि वात 80 टाइप्स की दोष है, वात व्याधि से प्रोड्यूस होती हैं 80 टाइप्स ऑफ डिजीज़, पित्त से होती है 40 और कफ से होती है 20। फिर है वात व्याधि का महत्व। तो वात व्याधि का मतलब में बताया हुआ कि वायु को भी उसने आयु कहा है, वायु ही शरीर का बल है, इसलिए हमने वायु को प्रभु बोला है। मॉडर्न में हम इसको मतलब नर्वस सिस्टम की फंक्शन की डिजीज़ भी बोल सकते हैं। तो सामान्य निदान, मतलब इसमें आ जाएंगे निदान। अब वात व्याधि के निदान कैसे, पहले है आहारज, फिर विहारज, फिर बताते हैं आगे। तो जो आहारज निदान में आ जाएंगे, पहले इसका रस तिक्त कटु कषाय, कौन से गुण, रुक्ष शीत आहार, सेम टू सेम जो भी गुण होते हैं वैसे ही खाना खा लो। अध्यंशन, अतिअंशन, अनशन, फिर साथ में आहार लेने से, विषम अनशन करने से। विहारज में आ जाएगा जैसे बहुत व्यायाम करने से, जल में तैरने से, सवारियाँ करने से, हाथी घोड़े की, वेगों को धारण करने से। और मानसिक में लिख सकते हैं जैसे क्रोध लिख सकते हैं, शोक लिख सकते हैं, भय उत्पन्न करने से। तो विशेष में आ जाएगा जैसे पंच क्रूर कर्मों का मिथ्या उपयोग करने से विशेष निदानों का पता चल जाता है। मर्म स्थान पर आघात होने से, चिरकारी व्याधि